नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर रोटियां देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। रोटी कहीं से इसको मिली है, या रोटी पकाते हुए देखना, या रोटी को बांटते हुए देखना, ऐसे यानी कि रोटियों के मुताल्लिक जितने भी ख्वाब हैं मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरे दोस्तों, इसके अंदर मुख्तलिफ उलमा इकराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। छोटी सी बात पर ख्वाब की ताबीर बदल जाती है, इसलिए आपने यहाँ पे 3-4 आइमा इकराम के मैं कौल आपके सामने इंशाल्लाह रखूंगा, तो आपने उन सब के कौल को सुनना है। इंशाल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें ज़रूर मिलेगी। मेरे दोस्तों, अगर कोई और ख्वाब भी आपका है या कोई आप और कोई मसला मसाइल भी आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मेरे दोस्तों बर वक्त मिल सके। तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर पाकीज़ा रोटियों का देखना ये ऐश की दलील है, और अगर रोटियां पाकीज़ा नहीं है तो मेरे दोस्तों फिर ये परेशानी की दलील है। और फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि रोटी खरीद कर घर लेकर गया है, रोटी को खरीदा फिर घर लेकर जाते हुए देखना, तो इसकी दलील के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इंशाल्लाह इसको खैर और नफ़ा हासिल होगा, इसकी रोज़ी फराग होगी और हलाल होगी इंशाल्लाह। और अगर ख्वाब में देखे कि इसने किसी को रोटी दी है, ख्वाब में देखता है कि इसने किसी को रोटी दी है, तो इसकी दलील के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ये उसको नफा पहुंचाएगा जिसको इसने रोटी दी है। हजरत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि उसको 2 या 3 रोटियां उसको मिली हैं, तो इसकी दलील के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ये गम और मुसीबत से निजात पाएगा, इसको रहाई हासिल होगी, और फिर फरमाया कि इसकी शादी होगी और इसको राहत पहुंचेगी इंशाल्लाह। और फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी नामालूम जगह पर ख्वाब के अंदर देखता है कि आधी रोटी इसको मिली है, आधी रोटी किसी नामालूम जगह पर मिलना, इसके दलील इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले की आधी जिंदगी गुजर चुकी है, यानी इसकी आधी जिंदगी हो गई। और फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि इसको रोटी का थोड़ा सा हिस्सा मिला है, कहीं से कुछ हिस्सा रोटी का मिला लेकिन उसको फिर खा नहीं सका, तो इसकी दलील के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। और मेरे दोस्तों, फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स देखे कि उसके पास बहुत सी रोटियां हैं और उन रोटियों में से इसने कुछ खाया भी नहीं है, तो इसकी ताबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जिस कदर इसके पास रोटियां होंगी उसी कदर इसको इंशाल्लाह माल हासिल होगा। और बाज़ उलमा इकराम इसमें इरशाद फरमाते हैं कि रोटियों का जमा करना ये माल और जायदाद को जमा करने की दलील है। और मेरे दोस्तों, हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि इसने गर्म रोटी खाई है, ज्यादा गर्म रोटी, यहां पे आपने थोड़ा सा फर्क को समझना है कि अगर देखे कि इसने ज्यादा गर्म रोटी खाई है, तो इसकी ताबीर के अंदर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला दुख उठाएगा। और मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर गर्म रोटी का देखना, गर्म से मुराद वो जो खाने के काबिल हो, ज्यादा गर्म नहीं, गरम से मुराद जो खाने के काबिल हो, ऐसी रोटी का देखना ये ऐश और राहत पर दलील है। लेकिन अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर सूखी खुश्क रोटी ख्वाब के अंदर देखता है तो ये उसके लिए परेशानी और मुसीबत की दलील है। और फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर बासी रोटी देखता है, बासी रोटी देखना ये कहत और तंगी की दलील है। और हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर गर्म रोटी देखता है, पहले खाना था अब देखना, जो गर्म रोटी देखता है, देखने की ताबीर वो इरशाद फरमाते हैं कि ये ऐश और राहत की इसकी दलील है कि इसको इंशाल्लाह ऐश हासिल होगी और इसको राहत पहुंचेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स खुश्क रोटी, सूखी हुई रोटी ख्वाब के अंदर देखता है तो ये उसके लिए मुसीबत और परेशानी की दलील है। और मेरे दोस्तों, बाज़ उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर गर्म और पाकीज़ा रोटी खाते हुए खुद को देखता है तो ये ज़ाहद होने की अलामत है, परहेजगार होने की अलामत है इस ख्वाब देखने वाले के लिए। और मेरे दोस्तों, उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो मसर और बाकला की रोटी खा रहा है, तो इसकी दलील के अंदर फरमाते हैं कि इसको दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों, हज़रत जाबिर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर सूखी रोटी खाते हुए खुद को देखता है,
पहले था देखना, ख्वाब के अंदर सूखी रोटी का देखना। यहाँ पे अगर कोई शख्स सूखी रोटी खाते हुए खुद को देखता है तो इसकी ताबीर के अंदर हजरत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसके रिज़्क़ को फराख कर देंगे, इसकी रोजी फराग हो जाएगी। और मेरे दोस्तों हजरत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर ना देखने की जो दलील है ये मालदार होने की, रईस होने की तरफ इशारा करती है। और मेरे दोस्तों अगर कोई बादशाह ख्वाब के अंदर एक रोटी देखता है, बादशाह ने ख्वाब के अंदर एक रोटी देखी, तो इसकी दलील उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह उसका मुल्क ज्यादा होगा। और अगर यही ख्वाब सौदागर कोई देखता है, कोई बड़ी तिजारत वाला कोई सौदागर अगर इस ख्वाब को देखता है एक रोटी को, तो इसकी ताबीर इरशाद फरमाते हैं कि इसका इंशाअल्लाह माल ज्यादा होगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर उलमा इकराम ने माल की ज्यादती का भी बताया कि माल कहाँ तक बढ़ेगा। फरमाया एक रोटी की जो ताबीर है, यानी एक रोटी पर माल जो मिलेगा वो 1 दिरहम से लेकर 1000 दिरहम तक है। और फरमाया कि ये ख्वाब देखने वाले पर इसकी ताबीर वाक़या होगी कि ख्वाब देखने वाला कैसा है। और मेरे दोस्तों अगर कोई राया के अंदर, यानी कोई आम आदमी अगर ख्वाब के अंदर एक रोटी देखता है तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इरशाद फरमाता है कि इंशाल्लाह इसकी जायदाद ज्यादा होगी, इसका माल इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। और मेरे दोस्तों हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर रोटी का देखना इससे बेहतर कोई ख्वाब नहीं है, क्योंकि इसकी ताबीर वो माल हलाल के साथ देते हैं कि इंशाल्लाह इसको माल हलाल हासिल होगा और वो भी बगैर मेहनत के हासिल होगा। और मेरे दोस्तों अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि वो रोटी पका रहा है, रोटी पकाते हुए देखना, इसकी ताबीर के अंदर उलमा इरशाद फरमाते हैं कि ये तलब मईशत के लिए ये आदमी काम करेगा। और मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं अगर कोई शख्स ख्वाब में बाजरे की रोटी खाते हुए खुद को देखता है तो इसकी ताबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ये इसके लिए रिज़्क़ की तंगी का बायस है और ये आदमी परेशानी उठाएगा। और मेरे दोस्तों अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो रोटियों को बांट रहा है, रोटियां बांटते हुए देखना, तो इसकी ताबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ये शख्स मालो दौलत को खर्च करने वाला होगा। और फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स देखे कि वो रोटी को खैरात कर रहा है, रोटियों की खैरात करते हुए ख्वाब के अंदर देखना, इसकी ताबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ये जिस कदर रोटी तकसीम कर रहा होगा, यानी खैरात कर रहा होगा, उसी कदर अल्लाह इसको सखावत अता फरमाएंगे, उसी कदर ये सखी होगा। और मेरे दोस्तों अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो तंदूर के अंदर रोटी लगा रहा है, तंदूर में रोटी लगाना, इसकी दलील उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि रिज़्क़ हलाल और पाकीज़ा इसको मिलेगा और नेमत इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसको बेअंदाज़ा अता फरमाएंगे। और मेरे दोस्तों अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो जौ की रोटी खा रहा है, जौ की रोटी खाना, इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी बुजुर्गी पाएगा, याद खुदा के अंदर मशगूल होगा और ये मुत्तकी और परहेजगार होगा इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों अगर कोई औरत ख्वाब के अंदर देखे कि उसकी शर्मगाह से रोटी निकली है तो इसकी ताबीर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये इसके लिए तंग दस्ती और मुफलसी की अलामत है। और मेरे दोस्तों अगर कोई मर्द ख्वाब में देखे कि उसके उज़्व तनासुल से रोटी निकली है तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखना उस आदमी के बेटे और उसके खानदान वालों के लिए भूख की तरफ इशारा है, तंग दस्ती की तरफ इशारा है। और अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर मेरे दोस्तों किसी कुत्ते को रोटी डालते हुए देखता है कि कुत्ते को रोटी डाल रहा है तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इसके रिज़्क़ को बढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर मकई की रोटी खाते हुए खुद को देखता है तो इसकी ताबीर के अंदर भी उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इस आदमी को इंशाअल्लाह बुजुर्गी मिलेगी और ये याद खुदा के अंदर मशगूल होगा, मुत्तकी और परहेजगार होगा। तो मेरे दोस्तों ये तो कुछ ख्वाब रोटियों के मुतालिक। उम्मीद है कि आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें ज़रूर मिल गई होगी। अगर नहीं भी मिली या कोई और ख्वाब भी है तो वो भी कमेंट्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।